अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अली हुसैन ग्रीन लाइफ स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, बहुत दिन गुजर गए थे, मैंने कोई मूवी नहीं लगाई थी और जिसकी चंद वजूहात थी। तो आज मैंने ये चाहा कि मेरे जो थोड़े से व्यूवर्स हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है, 67 व्यूवर्स हैं मेरे इस वक्त। लेकिन वो 67 व्यूवर्स मुझे ऐसे फील होते हैं कि जैसे कि वो 67 मिलियंस व्यूवर्स हो। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हैं तो थोड़े, लेकिन परमानेंट हैं, आर्जी नहीं है, जो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं। तो व्यूवर्स, पिछले दिनों जैसे ही यानी कि ये दिसंबर के लास्ट में, यानी कि जब सर्दी थोड़ी हुई है, तो मैंने शायद अपनी किसी मूवी में आपको बताया है या नहीं बताया कि मेरा अब से कोई 4-5 साल पहले एक स्वेयर एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मेरी बैकबोन के मोरे जो थे वो थोड़े यानी कि हिल गए थे। तो वो जैसे सर्दी होती है ना, तो सर्दी की वजह से व्यूवर्स उनमें पेन जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए यानी कि वो पेन, और पेन के बाद फिर वो टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। तो यानी कि वो एक तो गांव में यानी कि थे, हमारे अजीज थे दूर के, उनकी डेथ हो गई, वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ भी सर्दी थी। फिर जैसे वहाँ से आए हैं तो यानी कि तबीयत जो थी वो बेहतर नहीं हुई। किसी वक्त बेहतर हो जानी, किसी वक्त फिर वैसे हो जानी, वैसे ही यानी कि चलता रहा है। जिसकी वजह से व्यूवर्स, मैं आप यानी कि आपको कोई अपनी मूवी जो है वो नहीं दिखा सका, जिसकी वजह से सर कान पकड़कर एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने अपने व्यूवर्स को कोई नई चीज़ जो है वो नहीं दिखाई। तो अब इंशाल्लाह ताला दिन शिन धूप शूप निकल रही है। और यानी कि जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो ब्लॉक हुए पड़े हैं। तो उन पे इंशाल्लाह ताला जल्द ही काम शुरू करेंगे। और आप सब लोगों की दुआओं से, आप सब लोगों की मोहब्बत से, कि आप जब मुझे कोई कमेंट देते हैं तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि आप बेशक एक लफ्ज़ भी लिखते हैं, वो मेरे लिए बहुत मानी रख रहा होता है। कि इस पूरी यानी कि कायनात में कुछ तो ऐसे हैं कि जो मेरे लिए इस दौर में यानी कि वो चंद सेकंड निकाल के कुछ टाइप कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे के बारे में जिसे वो जानते भी नहीं हैं। तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, इस दुनिया में कभी कोई परेशानी ना आए। और मेरे तमाम व्यूवर्स और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मखलूक है, अल्लाह ताला सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और बेशक हमने वापस लौट के जाना है। और हम जब वहाँ जाएं और अपने हबीब से मिलें, तो हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। हमने ऐसे काम किए हुए हों कि हम खुश हों, हमारा ज़मीर जो है वो मुतमईन हो। और अल्लाह ताला जो है हमसे अच्छे अच्छे काम करवाए। और व्यूवर्स, इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस नेचुरल लेके आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ है व्यूवर्स के ना, मैं ये चाह रहा था और आपसे पूछना भी ये चाह रहा था कि जैसे नेचुरल चीज़ नज़र आती है, क्या मैं वैसे ही उसे यानी कि अपने कैमरे में कैद कर लूँ, या फिर यानी कि जो है वो उसकी मिक्सिंग करूँ और उसके बाद उसे यानी कि जो है वो मैं टाइप करूँ। तो अगर वैसे नेचुरल ही हो, बेशक वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, पर नेचुरल हो, जैसे नज़र आ रहा हो वैसे ही उसे यानी कि जो है वो आपको दिखा दिया जाए।
तो क्या ये बेहतर रहेगा, या मैं उसकी बाकायदा मिक्सिंग करके आपको दिखाऊं? मैंने अक्सर ऐसी चीज़ें, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है ये गलत हो, ये कोई अथेंटिक बात नहीं है, कि जब मिक्सिंग की जाती है ना तो वो लग रहा होता है कि जैसे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सा है। तो अगर मैं नेचुरली आपको दिखा दूं तो क्या वो बेहतर रहेगा? तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मेरे लिए भी दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के साथ, अपने वालदैन के साथ खुश व खुरम रखे। और जिनके वालदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें खिदमत करने का मौका अता फरमाए। इसलिए कि इस दुनिया में जिसके वालदैन हैं उससे अमीर कोई आदमी नहीं है। ये पैसे, जो कागज़ के नोट हैं, इन ये तो मादी चीज़ें हैं, इन्होंने तो यहीं रह जाना है। और जो मेरे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँओं के साथ, बच्चों के साथ जो चीज़ आगे जानी है वो आपके अमालात होने हैं। और उन अमालात में सबसे अच्छा जो अमल है वो यानी कि अपने वालदेन की खिदमत है। और वो आप जैसे भी करें, इसलिए कि आप खुद बहुत समझदार हैं। और मैं अब आपको क्या एक दर्स देना शुरू कर दूं? आप खुद बहुत समझदार हैं, इसलिए जो भी मुमकिन हो उन उनके लिए अक्सर व्यूअर्स, इंसान ये सोच रहा होता है कि उनकी बर्थडे आएगी तो उनकी बर्थडे के ऊपर मैं उन्हें ये गिफ्ट दूंगा, उन्हीं के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन स्ट्रगल करते करते वो वक्त ज़ाया कर देता है, और जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं उन खुशियों से महरूम रह जाता है। और हर कोई जानता है कि अगले सांस का भी अंदाज़ा नहीं है कि हमें अगला सांस भी आएगा या नहीं आएगा। इसलिए जो भी वक्त हो उस वक्त को जियो, और भरपूर जियो, और जो कर सको वो ज़रूर करो। और जो वालदेन होते हैं ना, वो उनके मुंह से कोई बात, कोई ख्वाहिश निकलने निकलने से पहले आप खुद उन्हें ऑब्जर्व करें। जैसे कि बचपन में वो आपकी फेस रीडिंग पढ़ लेते थे और समझते थे कि अब मेरे बच्चे को साइकिल की ज़रूरत है। जब आप किसी दूसरे का साइकिल देखते थे ना, तो बचपन में, तो आपके अंदर भी एक क्रोसिटी पैदा होती थी कि यार मेरे पास भी ऐसा साइकिल होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए, मेरे पास ऐसे कलर होने चाहिए, ऐसा बैग होना चाहिए, ऐसे शूज़ होने चाहिए। वॉट एवर छोटी मोटी चीज़ें होती थी। तो माँ को आपकी बातों से ही, आप मांगते नहीं थे लेकिन बताते थे कि मेरे फलां दोस्त के पास वो चीज़ है, इस तरह है, बड़ी समझदारी की बातें आप करते थे। लेकिन आपके माँ बाप समझ जाते थे कि मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैंने अपने बच्चे को ये चीज़ लेके देनी है। ये ना हो कि इस छोटी सी चीज़ की वजह से मेरा बच्चा जो है वो किसी एहसास से कमतरी में आ जाए, वो अपने आप को किसी से कमतर फील करे। तो उसकी ये फीलिंग्स आने से पहले हम क्यों ना उसकी ये चीज़ पूरी कर दें। तो वो उसके लिए अपना पेट काटते थे, अपना वक्त निकालते थे, जैसे भी करते थे। हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। कोई तो अपने सर्वेंट को भेज के वो ख्वाहिश पूरी कर देता है, और किसी को पूरा महीना यानी कि जो है वो सेविंग करके और अपने बच्चे के लिए वो छोटी सी चीज़ जो है वो लेके देनी पड़ती है उसे। इसलिए खा कोई गरीब हो, खा कोई अमीर हो, औलाद की मोहब्बत वो सेम होती है। तो बस इन्हीं बातों के साथ यानी कि जो है मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैंने आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, और कोई ऐसी ख़ास बात भी नहीं की। लेकिन मेरी ये छोटी सी मूवी बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आई एम बैक। आई एम बैक सर। इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपने भाइयों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेके आऊँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और अच्छा यार, एक और बात, आप कहेंगे फिर बात लंबी कर रहे हैं, कि
जो व्यूअर्स होते हैं ना, व्यूअर्स की छोटी सी हिलाशीरी भी इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। वो फील करता है कि यार इस कायनात में वो चंद लोग जो हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें इंतज़ार नहीं करवानी, मैंने उनके लिए कुछ करना है, वो जैसा भी हो। और जब इंसान करता रहता है तो वो कभी ना कभी तो बेहतर हो ही जाता है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आई एम ए वेरी ना लेज़ी पर्सन, पर मैं आपके लिए ज़रूर जो है वो अपने आप को एक्टिव करूँगा अगर आप चाहेंगे तो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी छड़ी लेके खड़े रहेंगे मेरे सर पे, कि कुछ न कुछ नया दिखाएं। और व्यूवर्स जो भी यानी कि मेरे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमियां हों, या आप कुछ ऐसा चाह रहे हों जो ज़राअत के मुतल्लिक हो, जो बागात के मुतल्लिक हो, जो यानी कि जो है वो सैर व सयाहत के मुतल्लिक हो, तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे वो बाकायदा पूछ सकती हैं और मैं वो आपको बता सकता हूँ। ये सब यानी कि नंबर वन, ज़रात, ज़रात में खा कोई भी फसल हो, बागात, बागात में कोई भी बाग हो, और मल्टी क्रॉप के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, आप इसके बारे में कुछ भी यानी कि जो है वो मुझसे पूछ सकती हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो मेरे पास इल्म है वो मैं अपने भाइयों तक ट्रांसफ़र ज़रूर करूँ। और जो भी मैं आपको बताऊँगा वो मैं वही बताऊँगा जिसका मैं ज़ाती तौर पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, या मैंने वो एक्सपेरिमेंट अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों से वो एक्सपेरिमेंट करवा के और उन एक्सपेरिमेंट को कामयाब किया है। ऐसी चीज़ें मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूँगा। थोड़े बजट में हमारे छोटे ज़िम्मेदार जो छोटे बजट में आजकल के इस महंगे दौर में कैसे सर्वाइवल कर सकते हैं, ये हमारी मेन यानी कि होगा टॉपिक। और वैसे हमारा ये चैनल जो है ये मल्टी चैनल है। इसमें मैं आपको अपनी ट्रैवलिंग, मैं मुख्तलिफ शहरों के खानों के बारे में, और यानी कि जो है वो जो भी अच्छी चीज़ लगी वो मैंने आपको बतानी है। वो मैंने ऐसे समझना है जैसे मेरे ऊपर वाजिब हो गई, ये मैंने आपको बताना ही बताना है। मेरे मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ी बहुत ही मिक्सिंग कर लूँगा, नहीं मिला तो जैसे बनानी है मैंने आपको भेज देनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई भी मुझे वैसे ही कबूल कर लेंगे। उसमें कोई इफ़ेक्ट्स उसे यानी कि कोई नए नए तरीक़ों से वो देना, वो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन जो भी सादा हो उसे प्लीज़ कबूल कीजिएगा। और वंस अगेन अल्लाह पाक आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।